दोस्तों ये न्यूज़पेपर आज ही का है और इसमें छपने वाली खबर ने शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी, खासकर गेस्ट टीचर में। इस न्यूज़पेपर में छपने वाली खबर को पढ़कर के गेस्ट टीचर आहत हैं और बात आए जब आत्मसम्मान की, आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने की बात आए, जब आत्मसम्मान पर उंगली उठाने की, तो आहत तो हर कोई हो जाता है। क्या गेस्ट टीचर, क्या परमानेंट टीचर्स। यहाँ तक कि हमने देखा जब बच्चों को कई बार हम डांट देते हैं तो बच्चों की आत्मसम्मान पर भी असर पड़ता है। तो यहाँ तो टीचर्स की बात है। सबसे पहले हम हेडलाइन को पढ़ लेते, उसके बाद देखते काफ़ी नई जानकारी भी इस न्यूज़पेपर से, इस कटिंग से आपको मिलेगी। साथ में बात करेंगे कि गेस्ट टीचर्स पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है। शिक्षकों के 11,000 से अधिक पद खाली है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीजीटी, सिर्फ टीजीटी के, टीजीटी यानी 6ठी से लेकर के 10वीं तक पढ़ाने वाले टीचर्स, 11,000 टीचर्स की कमी है। बहुत बड़ी संख्या है, 11,000 के करीब टीचर्स कम हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है असर। ओब्वियसली अगर 11,000 टीचर्स की कमी रहेगी तो शिक्षा पर असर तो पड़ेगा ही, बच्चों पर असर पड़ेगा, उनके रिजल्ट पर असर पड़ेगा, उनके कैरियर फ्यूचर पर असर पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 3 तरह के टीचर पढ़ाते हैं। पहले तो वो हैं जो परमानेंट टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं। दूसरे वो हैं जो गेस्ट टीचर हैं और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं। परमानेंट टीचर्स के भी एसोसिएशन बना हुआ है और जिन पदों को परमानेंट टीचर्स फिल करते हैं, परमानेंट भर्ती के बाद वो पोस्ट खाली नहीं माना जाता। लेकिन जिन पोस्ट पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, उन्हें खाली माना जाता है, जबकि उन टीचर्स पर ऑलरेडी गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी निंदनीय शर्मनाक बात तो यही है कि जिन पदों पर ऑलरेडी टीचर पढ़ा रहे उन्हें खाली क्यों समझा जाता है, चाहे वो गेस्ट टीचर हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो। टीचर तो टीचर होता है, तो जब पढ़ा रहे हैं तो वो पद खाली कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक नई जानकारी दी है यहाँ पर और काफ़ी ये समझने वाली बात है कि विषयवार यहाँ पर टीचर्स के कितने पद खाली हैं। तो हिंदी के, अगर हम सिर्फ हिंदी की बात करें तो हिंदी के 1090 के करीब, 89 के करीब टीचर्स के पद खाली है। अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो यहाँ पर 2000 के करीब पद खाली हैं। गणित के सबसे ज़्यादा हैं 3084, यानी कि 3080 के करीब टीचर्स नहीं है, कमी है गणित के। साथ में विज्ञान की बात करें तो यार 2600 के करीब विज्ञान के टीचर्स की भी कमी है। बहुत बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा पद खाली हैं गणित के। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है गणित के टीचर्स पर, क्योंकि बच्चों पर, क्योंकि गणित में ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे, साथ में साइंस में भी ज़्यादा फेल होते हैं। तो यार गणित और विज्ञान में सबसे ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं। बात करेंगे पंजाबी की तो 82 पंजाबी में भी हैं, संस्कृत में भी है 1038 के करीब, सामाजिक विज्ञान में 1500 के करीब टीचर्स के पद खाली हैं। और वहीं उर्दू की बात करें तो यहाँ पर 340 के करीब, 39 के करीब जो है वो टीचर्स नहीं है, कमी है। ओवरऑल अगर इन्हें काउंट करें तो ये बैठते हैं 11,000 से ऊपर, 11,500 के करीब पद खाली है। और ये जानकारी मिली है आरटीआई से। जैसे आरटीआई डालते हैं तो आरटीआई से पता चला कि 11,000 के करीब सिर्फ 6ठी से लेकर के 10वीं तक के टीचर्स को टीजीटी कहा जाता है। अब यहाँ पर कमाल की बात है, जो हैरानी करने वाली बात है और आहत करने वाली बात है, इतने पद खाली हैं जबकि इन पदों पर गेस्ट टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। जब गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उन पदों को खाली समझा क्यों जाता है। खाली वो होते हैं जिस पर कोई टीचर ही नहीं है। अगर टीचर है तो वो पद खाली कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे कमी है शिक्षा विभाग की, कि शिक्षा विभाग उन पदों को खाली समझता है। खाली वो होता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जो बर्तन में कुछ नहीं है तो वो खाली बर्तन है। लेकिन अगर उस बर्तन में दूध रखा है, पानी रखा है, कोई और चीज़ रखा है तो उस बर्तन को भी खाली समझा जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है दिल्ली शिक्षा विभाग की। और इसी के कारण, इसी के चलते हुए परमानेंट टीचर्स के आने से गेस्ट टीचर हटता है।
गेस्ट टीचर जो लंबे टाइम से पढ़ा रहा है उस पर उसकी कोई पोस्ट, कोई पद उसका फिक्स नहीं माना जाता है। हैरान करने वाली बात यहाँ पर है, जो चौंकाने वाली बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11,777 यानी कि 12,000 के करीब पद खाली हैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू के शिक्षकों के इतने पद खाली हैं। अब यहाँ पर जो गेस्ट टीचर्स के लिए एक शर्मनाक बात है इस तरह से स्टेटमेंट, इस तरह से कहना, क्योंकि टीचर होता है, चाहे वो कोई भी हो उसे टीचर समझा जाए। यहाँ पर आप देखोगे शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करे, ये कहा गया है। सबसे पहले बता दें कि किसने कहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे अजय वीर यादव जो कि महासचिव हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन GSTA के, ये एक तरह से अध्यक्ष है, और जो परमानेंट टीचर्स का एसोसिएशन है, एक समिति है, उसके अध्यक्ष है अजय वीर यादव जी। उनका ये स्टेटमेंट है कि शिक्षा विभाग निदेशालय जल्दी से जल्दी इन पदों पर भर्ती करे। ऑलरेडी जबकि गेस्ट टीचर हैं फिर भी भर्ती करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट टीचर चाहिए तो जिन्हें पदोन्नत करना है उन्हें पदोन्नत करें। बहुत सारे जो पोस्ट हैं प्राइमरी से लेकर के TGT, तो वो उन्हें प्रमोट करें, प्रमोशन उनका हो। इन पदों पर अभी अतिथि शिक्षक कक्षाएं ले रहे हैं। यहाँ पर जो आहत करने वाली लाइन है, एक बार आप इसे जरूर समझे। इसमें अतिथि शिक्षक कक्षाएं ले रहे हैं, जो 11,000 12,000 के करीब पोस्ट खाली है, उन पोस्ट पर गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। तो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी वो खाली माना जा रहा है। ये सच में गेस्ट टीचर्स के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने वाली बात है। इनमें वे अतिथि शिक्षक भी शामिल हैं जो पिछले कई सालों से DSSSB की परीक्षा में बैठ रहे हैं। ऑब्वियसली जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो परमानेंट टीचर्स बनने के लिए भी टेस्ट देते हैं और टेस्ट देते आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में पास नहीं कर पा रहे, मतलब DSSB की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं गेस्ट टीचर। शर्मनाक लाइन तो आगे मिल रही है कि ये विचारणीय है, जो व्यक्ति शिक्षक बनने की परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा वह क्या पढ़ाएगा। ऑब्वियसली सीधा प्रहार है गेस्ट टीचर पर कि वो गेस्ट टीचर जो DSSB परीक्षा पास नहीं कर पा रहा है वह क्या पढ़ाएगा, वो पढ़ाने लायक ही नहीं है। अजय वीर यादव जी के अनुसार जो गेस्ट टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे, अपनी सेवाएं दे रहे लंबे सालों से, 10-10 सालों से, 12-12 सालों से, वो टीचर्स बनने लायक ही नहीं है। निदेशालय इन पदों पर नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं करता है, तो इससे छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी। मतलब इन पोस्ट पर गेस्ट टीचर पढ़ा रहे, फिर भी गेस्ट टीचर्स पढ़ाने के बावजूद भी सिस्टम एजुकेशन का खराब चल रहा है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि गेस्ट टीचर पढ़ा तो रहे लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों को समझ नहीं आता। गेस्ट टीचर्स के पढ़ाने से बच्चों को समझ नहीं आता है, इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। अब यहाँ पर कहने वाली बात है कि इतने सालों से गेस्ट टीचर्स लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपनी सेवाएं देना, इस तरह का स्टेटमेंट कहना गलत है, देना गलत है, जो कि निंदनीय है। इस तरह से एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय वीर यादव जी काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनको इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। गेस्ट टीचर्स का रिकॉर्ड अगर आप देखें, गेस्ट टीचर्स का रिजल्ट अगर आप देखें, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे परमानेंट टीचर से गेस्ट टीचर्स की, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं सीधा गेस्ट टीचर्स के रिजल्ट की बात करूँगा कि गेस्ट टीचर्स का रिजल्ट गेस्ट टीचर्स के पढ़ाने वाले बच्चों से पूछा जाए, वो किस तरह से पढ़ाते, कितनी मेहनत से पढ़ाते। बाकी बच्चे ज़रूर बता सकते हैं कि गेस्ट टीचर्स किस तरह से, कितनी मेहनत से पढ़ाता है, कितना उनका रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट तो बता रहा है ना, जब से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर लगे तब से हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी ये बात मानी है कि गेस्ट टीचर काफ़ी मेहनती हैं। गेस्ट टीचर्स के आने से एजुकेशन सिस्टम कहाँ एक
अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। गेस्ट टीचर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और गेस्ट टीचर के आने से दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। ये तो हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन अजय वीर यादव जी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हालांकि सुनने में आया कि बाद में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये गलती से हुआ है या वो सुनने कहने से कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो अगर मिसप्रिंट हुआ है तो इस स्टेटमेंट के बाद जो भी टीचर्स, जो भी पेरेंट्स पढ़ें इस न्यूज़पेपर को, उन पर क्या असर बीतेगा? क्या जो न्यूज़पेपर ने छापा उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? इस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए। किस तरह से स्टेटमेंट से छवि खराब होती है, आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। इतनी मेहनत से पढ़ाने के बावजूद भी अगर इस तरह की लाइनें आती है तो सच में निंदनीय है, शर्मनाक है। बाकी आप अपने ओपिनियन वीडियो में ज़रूर कमेंट करके रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयरिंग करें। यहाँ पर अजय वीर यादव जी को गेस्ट टीचर्स के हित में लाइन कहनी चाहिए कि जितने भी गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। लेकिन उनका कहना तो सीधा है कि वो पढ़ाई नहीं पा रहे। तो परमानेंट टीचर्स अगर उनको परमानेंट कर दिया जाए, एक पॉलिसी बना दी जाए, तो वो उनकी पोस्ट खाली नहीं दिखाई देंगे। और कितने अच्छे से पढ़ाते हैं वो गेस्ट टीचर खुद जानता है। उन्हें उनके पढ़ाई में बच्चे बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि गेस्ट टीचर्स और कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा उनका रिजल्ट जाता है। अपने ओपिनियन जरूर वीडियो में रखें और शेयरिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह से हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें ताकि इन फ्यूचर भी आप एजुकेशनल सारे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। धन्यवाद।